हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और इस वीडियो में हम लोग कुछ प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन हुए हैं उनको एनालिसिस करेंगे और उनसे जुड़े प्रत्येक पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस, ये जो है इतिहास के पिता इनको माना जाता है। ए ऑप्शन सही है। यूनानी लेखक हेरोडोटस जो है ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं। हिस्टोरिका उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शती ईस्वी पूर्व के जो है भारत और फ्रांस संबंधों का विवरण इसमें जो है मिलता है अनुश्रुतियों के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पे जो है प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ब्रिसल और कुलहीन जो है कहा गया है। धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर जो है टीका लिखा है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन जो है गुप्त काल में लिखी गई है? तो देखिए, इसमें जो गुप्त काल में लिखी गई है आपका जो है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है सही है, यानी अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस जो है ये आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत कामसूत्र, कालिदास कृत मेघदूत और विशाखा दत्त द्वारा लिखा मुद्रा राक्षस, ये चारों रचनाएं गुप्त कालीन है। तो डी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो ये हैं डंडी। देखिए, इसमें देख लेते हैं जो प्रश्न में दिया गया है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सूरदास ने जो जो लिखा है उनका रचना है सूरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। डंडी ने, या डंडी जिससे हम बोलते हैं, ये 10 कुमार चरित्रम को लिखे हैं। तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है वह रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और कालिदास द्वारा जो लिखा गया है वह अभिज्ञान संकुतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार और मालविका अग्निमित्र, विक्रमोवर्षीय और मेघदूत। तो इन रचनाओं का नाम याद रखना है और किन ने इन रचनाओं की जो है रचना की है उनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। आपको इस बार मतलब कि जो है इस बार क्या हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा है? तो आपका सी ऑप्शन सही है। और सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको जो है सेम क्वेश्चन ऊपर में जो डिस्कस किए हैं, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? वह आपका सॉरी नहीं लिखा है पूछा गया है। बाकी 3 तो लिखे हुए हैं, इसमें जो दिया गया है ए, बी और सी तीनों लिखा है, लेकिन इन्होंने जानकी हरणम जो है इनकी रचना नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही है। 8 में आपको सुमेल करना है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा है। वात्स्यायन कामसूत्र से संबंधित है। चाणक्य अर्थशास्त्र और कलहण राजत रंगड़ी से। तो इस तरह से आपका जो उत्तर है ए ऑप्शन सही है और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापदम नंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र की रचना की है। कलहण ने राजत रंगड़ी में जो है कश्मीर का इतिहास लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन है कि कलहण की पुस्तक जो है और आपका बताना है कि उसका क्या नाम है? तो ये राजत रंगड़ी है। इस पे जो है कश्मीर का मतलब इसके बारे में कश्मीर को जो है इसमें दर्शाया गया है, तो इसके बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलहण द्वारा रचित राजत रंगड़ी जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सेम क्वेश्चन आ गया, कश्मीर के इतिहास जो है इसमें लिखा गया है। और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए, अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि का रचना है। तो बी ऑप्शन सही है। देखिए, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। और 12 में आपको मिलान करना है, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ रचनाएं हैं उनकी। तो भारवी जो लिखे हैं वो केता अर्जुनियम का लेखक है। इस हर्ष जो है नागानंद और कालिदास का संबंध है मालविका अग्निमित्र और राजशेखरम जो है कर्पूर मंजरी, इनका संबंध है। तो इस तरह से आपका जो है इसमें डी ऑप्शन सही है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चयन करना है। तो बताइए इसमें जो आपका सही है। तो देखिए,
इसमें जो है आपका नौसदीय चरित्र, इसके बाद आपका शिशुपाल वध और 10 कुमार चरितम, ये जो है आपका इसमें पहला नैषधीय चरित्र, कृतार्जुनियम और 10 कुमार चरित्र, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। शिशुपाल वध जो है इसमें आपका सही सुमेल नहीं है, और इसका देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, भारवी द्वारा रचित रचना जो है कृतार्जुनियम है, ये महाकाव्य है, और इसकी जो कथा वस्तु है महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच जो है युद्ध का वर्णन है। नौसदीय चरित्र महाकाव्य श्री हर्ष की कृति है और अस्थाई एक स्मारक है, कृति का ये अस्थाई स्मारक है। इसमें 22 सर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा जो है रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्णा द्वारा शिशुपाल के वध की जो है कथा का जो है वर्णन किया गया, जो महाभारत से ली गई है। कृतार्जुनियम, शिशुपाल वध और नौसदीय चरितम, ये जो है बृहत्त्रयी कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, इन तीनों को बृहत्त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आपको मिलान करना है। विशाख दत्त का संबंध नाटक से है, वारामिहिर का संबंध खगोल विज्ञान से है, चरक का संबंध चिकित्सा से है, गुप्त का जो संबंध है वो गणित से है। इस तरह से आपका जो मिलान है सी ऑप्शन सही है, और इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विशाख दत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, और इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता पे जो है या ऐतिहासिक पर जो है प्रकाश डाला गया है। वारामिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहजातक जो है पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता यानी चिकित्सीय संबंधी शास्त्र है, और इनकी प्रसिद्ध ये कृति है। ब्रह्मगुप्त है, ये गणितज्ञ थे, और इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का जो है इस क्षेत्र में व्यवहार, वृत्तछेद, चक्रीय चतुर्भुज आदि विषयों की जो है इसमें जो है विवेचना की है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपको पता है, चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, किस पर आधारित है? तो देखिए, इसमें ए है पार्सियन ज्योति विधा पे, यूनानी ज्योति विधा पे और ईरानी ज्योति विधा पे। तो इस तरह से, और डी ऑप्शन देखते हैं, और डी ऑप्शन में देखिए इसमें दिया गया है, सॉरी गलत हो गया, ये आपका 16 का डी ऑप्शन देखना है हम लोगों को। तो ये रहा आपका 16, ये रहा। इसके बाद डी है मेसोपोटामिया ज्योतिविदा पे। तो देखिए, इसमें जो है वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्प से अब इनमें से जो है यूनानी ज्योतिविदा पे आधारित है। तो वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पे है? यूनानी ज्योतिविदा पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें कालिदास जो है ये रघुवंश से संबंधित है, इनका कृति है भास स्वप्न वासुदत्तम। सुबंधु देखिए इसमें आपका सही सुमेल नहीं है, और जो कादम्बरी दिया गया इनका ये रचना नहीं है। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं। तो शेष तीनों विकल्प आपका सही सुमेलित है, सी आपका ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जो मिलिंद पन्हो है ये क्या है? मतलब बताना है। तो पाली ग्रंथ है, पाली भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलिंद पन्हो की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में की है, जिसे हम हिंद एवं शासक मिलिंद या मिनेंडर के विषय में सूचनाएं प्राप्त करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद एवं शासक पर जो है प्रकाश डालता है? तो आपको पता है ये आपका मिनेंडर पे प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है, सेम क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद जो है हुआ है, वो भिक्षु कौन थे? तो वो थे नागसेन। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में है कि उस स्रोत का आपको नाम बताना है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, वो है आपका मिलिंद पन्हो। देखिए, पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन, इनके द्वारा लिखित है मिलिंद पन्हो। इनमें नागसेन और हिंद एवं शासक मिनेंडर के बीच जो है वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। एक तरफ दरबारी कवि है और दूसरी तरफ मतलब राजा। तो देखिए, अमीर खुसरो जो संबंध है वो अलाउद्दीन खिलजी से, कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से,
हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त से और बाणभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से। तो इस तरह से आपका जो मिलान है आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं तारीख अल्लाई, किरान उस सादेन, आसिका, मिफ्त उल फुतूह आदि हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान संकुतलम आदि रचनाएं की थी। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन समुद्रगुप्त और कादम्बरी के रचनाकार जो है बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इनकी रचनाएं और इनका नाम जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा तरंगड़ी के लेखक जो है कलहड़ के समय शासक जो था वो कौन था? तो देखिए राजा तरंगड़ी के लेखक कलहड़ के समय जो शासक था वो था आपका जयसिंह। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए राजा तरंगड़ी के लेखक कलहड़ के समय कश्मीर का शासक जयसिंह था। इसका काल देख सकते हैं, कार्यकाल। उसी के शासन काल के दौरान जो है 1148 से 1149 ईस्वी में कलहड़ ने अपनी महान कृति राजा तरंगड़ी को पूरा किया था। राजा तरंगड़ी जो है इसमें कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल और कश्मीर का जो है परंपरागत इतिहास है। चौथे और छठे तरंगों में कारकोट और उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में जो है लोहार वंश का इतिहास इसमें अंकित किया गया है। इस तरह से इसका इंफॉर्मेशन था जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुल जो कलहड़ है, कलहड़ कृत राजा तरंगड़ी में कुल कितने तरंग है? आपको पता है 8 है, ऊपर में हम लोग डिस्कस भी किए थे। 25 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि कलहड़ की राजा तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? राजा तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोनराज और श्रीवर ने। ठीक है, इन दोनों ने जो है कलहड़ की राजा तरंगड़ी को आगे बढ़ाया था, पूरा किया था। डी ऑप्शन सही है। देखिए कश्मीर के मतलब हिंदू राजा जो है इसमें कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कलहड़ की राजा तरंगड़ी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने राजा जयसिंह के शासन काल में जो है की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन द्वारा जो है संरक्षित 2 विद्वान जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कलहड़ की राजा तरंगड़ी को जो है आगे विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सौदरानंद किसकी रचना है? तो सौदरानंद जो है ये अश्वघोष की रचना है और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष ये जो है कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख है, कौन कौन? बोधचरित, सौदरानंद और सारितपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य जो है अंतिम मतलब जो इसमें प्रथम यानी बोधचरित और सौदरानंद है, ये जो 2 महाकाव्य हैं, और अंतिम जो एक जो सारितपुत्र जो है प्रकरण है ये नाटक है। तो बोधचरित सौदरानंद ये महाकाव्य हैं और आपका सारितपुत्र प्रकरण नाट्य ग्रंथ है। सौदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन किया गया और इसमें 18 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इन तीनों की रचनाएं की थी और इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका जो है 4 अंगों का नाटक है जिसमें वसराज उद्दयन के अंतःपुर की प्रणय और कथा का जो है मतलब अंतःपुर की प्रणय कथा का इसमें वर्णन किया गया है। रत्नावली में भी 4 अंक है। यह नाटक वसराज उद्दयन और उनकी रानी जो है वासवदत्ता की परिचारिका नागरिक की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, इसमें 5 अंक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए इसमें जो है कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो आपको पता है, बताइए कौन कौन उनका रचना था? तो पहला, दूसरा और चौथा, यानी बी ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय जो है ग्रंथ है? बताइए। तो देखिए बृहत संहिता जो है ये विश्वकोशीय ग्रंथ है और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक पॉइंट है, बृहत संहिता गुप्त काल में बारामिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। तो याद रखना है किस काल में है और किनके द्वारा ये रचा गया और किस भाषा में है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। सुमेलित आपको चूज करना है। पहला है मृच्छकटिकम। देखो ऊपर में सारे जो डिस्कस किए थे यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो बताइए, आप लोगों को पता होगा, सोच लिए? तो सोच के आपको जो है बिना देखे कमेंट कर देना है। मृच्छकटिकम बताना है कि क्या शूद्रक की रचना है। जो बुद्ध चरित्र है ये वसु बंधु से संबंधित है। मुद्रा राक्षस
मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखदत्त से संबंधित है, और हर्षचरित जो है बाणभट्ट से संबंधित। बताइए चारों में से कौन कौन सही है? तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। इसमें जो दूसरा है बुधचरित, ये वसुबंधु द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बुधचरित की रचना वसुबंधु जो है इसमें इसको जो है कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, इन्होंने की थी। इसकी रचना अश्वघोष ने किया था, और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल और सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है, ठीक है। अन्य जो युग में दिए गए थे वो सारे सुमेलित हैं, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको मिलान करना है। वाराह मिहिर जो है इनका संबंध जो है वृहत संहिता से है, विशाख दत्त का देवी चंद्र गुप्तम से है, शूद्रक का मृषकटिकम से है, और बिलहण का विक्रमादित्य चरित्रम से है। देखिए बिलहण जो है विक्रमांक देव चरित्र, इसकी रचना किया था। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गुप्त युगिन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की सौर प्रमुख रचना जो है वृहत संहिता है। देवी चंद्र गुप्तम नाटक विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। विक्रमांक देव चरित्र जो है ये विलहण की कृति है, जिसमें कल्याण के जो है कल्याणी के चालुक्य वंशीय नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का जो है चरित्र वर्णन किया गया है। प्रबंध चिंतामणि जो है ये मेरुतुंग की रचना है, याद रखिएगा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की गई रचना है। 32 नंबर देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें आपको बताना है। तो देखिए कर्पूर मंजरी का जो रचयिता बताइए किसने इसकी रचना की थी? तो देखिए हर्ष दिया गया है, जो कि पहला ही जो है सुमेलित नहीं है। आपको पता है कर्पूर मंजरी की जो रचना है हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहार के दरबार कवि राजशेखर द्वारा की गई है, ठीक है। बाकी जो तीनों विकल्प दिए गए थे वो सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है जो है शंकुंतलम किसने जो है लिखा है? तो शंकुंतलम जो है कालिदास के रचयिता है, यानी रचना है। इन्होंने इसको जो है रचना किया था। कालिदास के 7 ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। प्रणयन का श्रेय जिसे हम मतलब देते हैं या दिया जाता है वह है रघुवंश, इनका जो कृति है। दूसरा है कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षीय, अभिज्ञान संकुतलम। देखिए कालिदास के चारों रचना ये जो है दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो प्रथम 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं और अंतिम 3 नाटक ग्रंथ है। तो पहला जो है 2 महाकाव्य है, इसके बाद जो दो हैं वो खंड काव्य मतलब खंड काव्य हैं, और अंतिम जो 3 है वो नाटक ग्रंथ है। 34 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें दिया गया है कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो आपको पता है मृच्छकटिकम जो है कालिदास की नहीं बल्कि शूद्रक की रचना है। तो इस तरह से आपका ए यानी 34 का पहला जो है आपका ऑप्शन सही है। 35 नंबर है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? वो था अग्निमित्र, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका अग्निमित्र की प्रणय कथा जो है वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, ठीक है। अग्निमित्र किसका पुत्र था? पुष्यमित्र शुंग का। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की जो है प्रेम कहानी है? तो बताइए कौन है? तो मालविका अग्निमित्र। इसमें जो है शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की जो है प्रेम कहानी का वर्णन है। 37 नंबर क्वेश्चन है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? बताइए। तो भास है। देखिए महाकवि भास के नाम से 13 नाटक जो है उपलब्ध हुए हैं। इसमें जो है 1909 ईस्वी में टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोण राज्य से प्राप्त किया था, और इन नाटकों के नाम जो है प्रतिज्ञा, योगंधारण्य, स्वप्न वासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोचक, कर्णभार, मध्यमयावयोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त। तो इन जो 13 नाटक हैं कवि भास का वो आपको जो है देख लेना है, नाम को याद रखना है। इन्होंने मतलब कि 1909 ईस्वी में टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोण राज्य से जो है ये प्राप्त किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। गीत गोविंद के जो काव्य है इसके रचयिता कौन है? गीत गोविंद काव्य के रचयिता देखिए आपके जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के
अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के मतलब आश्रित महाकवि थे, और इन्होंने मतलब कहने का मतलब लक्ष्मण सेन से ये आश्रय ग्रहण किए थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पे जो है 1116 ईस्वी की तिथि है, और जयदेव ने इसी समय के आसपास जो है गीत गोविंद की रचना की थी। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें जो है 12 सर्ग हैं, और प्रत्येक सर्ग में जो है गीतों से समन्वित किया गया, यानी प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है, इसीलिए इसे गीति काव्य भी कहा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद के गीतकार जो है जयदेव किसकी सभा के अलंकृत करते थे? तो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो देखिए ये लक्ष्मण सेन के सभा को जो थे गीत गोविंद यानी रचयिता जो जयदेव हैं, इनको मतलब कि इनकी सभा को ये सुशोभित करते थे, अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। क्वेश्चन नंबर 40 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो सेम क्वेश्चन है, जयदेव हैं। 41 नंबर में आपको मिलान करना है, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ आपका विषय दिया गया है। तो अष्टांग संग्रह जो है आयुर्विज्ञान से संबंधित है, 10 रूपक का संबंध नाट्यकला से, लीलावती एक गणित है, और महाभास का जो है संबंध व्याकरण से है। तो इस तरह से आपका जो इसमें मिलान है, बी ऑप्शन सही है। और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की जो है प्राप्ति पर नहीं। तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ से जो है कहा गया है? तो आपको पता है ये गीता का मतलब कि श्लोक है, ये गीता का एक अंग है, इसमें ये बात कही गई है। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर होना चाहिए, फल की प्राप्ति पर नहीं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये बात कही। 43 नंबर क्वेश्चन है, जो जहां है वह अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं भी नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो बताइए, ये जो है महाभारत में ये कहा गया है, इस बात को वर्णन किया गया है। महाभारत में उपयुक्त कथन का इसमें जो है उद्धरण मिलता है इस कथन का। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वो कौन सा ग्रंथ है? देखिए पंचतंत्र है, बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र, ठीक है, ये मूलतः किस में रचित था? संस्कृत में। इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूडगार्टन के अनुसार अगर बात करें तो पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। भारत की सर्वाधिक जो यह है अधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्ष के तहत जो है कराया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र मूल रूप से किसमें लिखी गई है? तो आपको पता है नहीं, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है किसके द्वारा, और मूल रूप की कहने का मतलब किस भाषा में लिखी है वो भी आपको पता है, ये संस्कृत में लिखी गई थी, और ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 46 में आपको मिलान करना है, एक तरफ लेखक दूसरे तरफ ग्रंथ दिया गया है। तो देखिए जो सर्ववर्मा है इनका संबंध कातंत्र से है, शूद्र का संबंध जो है मृषकटकम से है, विज्ञानेश्वर का संबंध मिताक्षर से है, और कलहण का संबंध राजत रंगड़ी से है। तो इस तरह से आपका जो मिलान है बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं, आचार्य सर्ववर्मा इन्होंने 5 खंडों में जो है कातंत्र व्याकरण नामक पुस्तक जो है हिंदी और संस्कृत में लिखी थी। शूद्रक जो है ये गुप्तकाल के प्रमुख नाटककार थे। इन्होंने प्रसिद्ध नाटक मृषकटिकम की रचना की थी। प्राकृतिक की सभी भाषाओं का जो है प्रयोग इसमें जो है एक साथ किया गया है। किसमें? मृषकटिकम में प्राकृतिक के सभी भाषाओं का जो है ये इसमें एक साथ उपयोग है। इस नाटक में जो है ब्राह्मण चारुदत्त और उज्जैनी के प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी जो है वर्णित है। 12वीं शताब्दी में जो है मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, और इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद जो है हेनरी टॉम्स जो है कोलब्रुक इनके द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया था। इसमें हिंदू नियमों का जो है उल्लेख किया गया है। कश्मीर की कलहण ने जो है प्रसिद्ध ग्रंथ राजत रंगणी की रचना की थी, और इसके 8 खंडों में कश्मीर देश का प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। इसकी रचना कश्मीर नरेश जयसी के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन जो है बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो आपको पता है वो है भास्कर, सी ऑप्शन सही है।
देखिए, भारत में बीज गणित का ज्ञान काफी पहले से जो है विकसित हो चुका था, इसका विकास हो चुका था। आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इन्होंने बीज गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। और 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य भी जिसे हम कहते हैं, इन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, 4 भागों में, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय इसमें विभाजित किया गया है। ठीक है, मतलब शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि का जो है 4 भाग है, तो चारों भाग का नाम याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक जो है लीलावती, इसके लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 49 है, आर्यभट्ट थे क्या थे? तो आर्यभट्ट जो है भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य जो है स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों और पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। उन्होंने त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? वो है आपका आर्यभट्ट ने, यानी डी ऑप्शन सही है। आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित मतलब गणित का जो है ये प्रमुख ग्रंथ है। 51 नंबर क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है। देखिए, मत विलास प्रहसन के लेखक जो है आपका इसमें महेंद्र वर्मन है। मत विलास प्रहसन एक सांस्कृतिक जो है नाटक है, संस्कृत का मतलब नाटक है ये मत विलास प्रहसन, ठीक है, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित है। पल्लव नरेश, महेंद्र वर्मन जो है पल्लव नरेश है, और इसमें तत्कालिक जो सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है, जिसमें धार्मिक आडंबरों और इन पे जो है कटाक्ष किया गया है। ठीक है, इनमें धार्मिक आडंबरों का जो है इस पे कटाक्ष किया गया है, धार्मिक आडंबरों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? वह समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति में जिसमें कुल जो है 18 स्मृतियां सम्मिलित हैं, और इनकी रचना मनु द्वारा की गई है। और मनु स्मृति जो है प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? आपको पता है मनु थे, सी ऑप्शन सही है, ऊपर में अभी डिस्कस किए इस बात को। और 54 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता जो है माना जाता है? वह है आपका मनु, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शून्य का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो देखिए, शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जो है शताब्दी ईस्वी पूर्व में किसी अज्ञात भारतीय ने की थी। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में जो है शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 56 है, शून्य की खोज किसने किया था? तो आपको पता है किसने किया था? भारतीयों ने किया था, अज्ञात भारतीय था, उसका नाम पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है आपको सुमेलित नहीं है, उस पर आपको टिक करना है। तो देखिए, लाइफ ऑफ हेवन सियांग जो है हुएली से संबंधित है, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी से संबंधित नहीं है। तो देखिए बी ऑप्शन सही है, द नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी द एल्डर नामक रोमन लेखक की रचना है, और बी दिया गया जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है आपका कौन सा है? वह है वीणा। ठीक है, दिए गए विकल्प में सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति और संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद और तबला जो है मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। देखिए, आज का डिस्कशन यहीं तक। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है पूर्व मध्यकाल, जिनका समय है 800 से 1200 ईस्वी, तो इनका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।